रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार। स्टार्स के गार्ड स्टार्स को देते हैं सिक्योरिटी, पर कई बार उनके फैंस और मीडिया के साथ वो करते हैं बदतमीजी। ड्यूटी निभाते हुए कभी सिक्योरिटी गार्ड्स फैंस पर हाथ उठा देते हैं तो कभी मीडिया के साथ झगड़ पड़ते हैं। वैसे दीपिका पादुकोण के सिक्योरिटी गार्ड्स ने तो अपनी ड्यूटी निभाने के लिए अपनी हदें कर दी पार और दीपिका के पीछे पीछे वो पहुंच गए लेडीज वॉशरूम में टू गिव हर सिक्योरिटी, लेकिन दूसरी लड़कियों की भंग कर दी प्राइवेसी। लेडीज वॉशरूम में मेन का एंटर करना किसी बदतमीजी से कम नहीं है। दीपिका होंगी बहुत बड़ी स्टार, लेकिन लेडीज वॉशरूम में हर लड़की को प्राइवेसी का है हक। हाल ही में रणबीर कपूर के बाउंसर्स ने एक फोटोग्राफर की पिटाई करके उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। उस फोटोग्राफर ने रणबीर के ऑन लोकेशन की फोटोज ली, जिसके लिए रणबीर के गार्ड्स ने उन्हें जख्मी कर दिया। न्यूज आई थी कि जब एक उत्साहित फैन ने अक्षय कुमार के करीब जाने की कोशिश की, तब अक्षय के बॉडीगार्ड ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। खबरों की माने तो इस बात की कंप्लेन उस फैन ने पुलिस में भी की थी और बॉडीगार्ड को पुलिस वार्निंग मिली थी। ऋतिक रोशन पब्लिक के बीच पहुंचकर अपनी फिल्म क्रिश 3 को प्रमोट कर रहे थे। लोगों से घिरे ऋतिक अपनी कार के रूफ पर चढ़ गए। उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए गार्ड ने ऋतिक की कार के चारों तरफ एक घेरा बना दिया। एक ऑनलुकर की माने तो जब कुछ एंथुसियास्टिक फैंस अपने चहेते स्टार के करीब जाने की कोशिश कर रहे थे तो गार्ड्स उन्हें रोकने के लिए लातों से मारने लगे। मीडिया से स्टार्स का घिरना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कई बार स्टार्स के सिक्योरिटी मैन का मीडिया से डील करने का स्टाइल कुछ अनप्लेजेंट सा होता है। जब सलमान खान से एक टीवी रिपोर्टर ने सवाल किया तो उनके सिक्योरिटी गार्ड ने उस फीमेल रिपोर्टर को रोकते हुए उन्हें गाली दी। सलमान ने भी अपने गार्ड्स के इस मिसबिहेवियर के लिए कुछ नहीं कहा। वैसे ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी के वक्त बच्चन के घर पर तैनात सिक्योरिटी मैन ने कुछ मीडिया फोटोग्राफर्स पर हाथ उठा दिया। हालांकि अमिताभ बच्चन ने बाद में उन फोटोग्राफर्स से माफी मांग ली थी। एक इवेंट पर जॉन अब्राहम के गार्ड्स ने एक फीमेल टीवी रिपोर्टर को हाथ से रोकने की कोशिश की। वैसे जब जॉन ने देखा कि गार्ड्स के हाथ उस रिपोर्टर की मिडरिफ को टच कर रहे थे, तब उन्होंने गार्ड्स को हाथ हटाने के लिए कहा। स्टार्स की सुरक्षा करना बॉडी गार्ड्स का है काम, लेकिन क्या ऐसा करने के लिए जरूरी है कि गार्ड्स करें अपनी हदें पार? सिमी, with the kind of views you have given on the show, मुझे तो लगता है कि आपके पास बॉडीगार्ड होना चाहिए। क्यों भाई, मेरे बॉडीगार्ड आपको लेडीज टॉयलेट से निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास बॉडीगार्ड हो और वो थोड़ा सा बदतमीज़ हो, जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है बॉलीवुड में, तो वो आपकी ये डेलिकेट फिंगर्स को अपने पैरों नीचे, अपने शूज़ के नीचे दबोच भी सकते हैं। सोचो, यू वांट मी टू हैव अ बॉडीगार्ड, आई कैन डू दैट। नो, फॉर नाउ आई थिंक जस्ट अ व्यू ऑन दिस बदतमीजी विल बी फाइन। तो ऐसा क्यों कि जो बॉलीवुड की पावर है वो बदतमीजी में बदलती दिख रही है इन टर्म्स ऑफ यूजिंग द सिक्योरिटी गार्ड? You know, whenever you go to even a doctor or you go to a hospital or any other place, I think it's the attitude of the boss that reflects in their staff members. Likewise, if the star is going to be polite, most of the times the security people, if they are regular, वो भी polite होंगे। तो आप कभी भी देखो, जो hospitals में अगर management और doctors polite हैं, तो वहाँ पे nurses भी polite होंगी, otherwise the nurses are also going to be rude to you. Likewise, जो stars humble हैं या जो stars अच्छे हैं, उनके bodyguards भी आपकी तरफ respectful होंगे। जैसे कि हम अभी discuss कर रहे थे कि एक reporter के साथ एक security वाले ने misbehave किया, and the moment John Abraham saw it, he intervened, and the reporter we are talking about is none other than a producer who works on Page 3, and you know, she's always going to appreciate what John Abraham did for her. It shows his upbringing, it shows that he is a gentleman. But कई बार ये भी होता है, इस सिक्योरिटी वाले बहुत ही ग्लैमर स्ट्रक हो जाते हैं, and the star may not be aware, but all this glamour probably goes to their head, and the bodyguards and the security people probably become more starry-eyed than the stars themselves. A crowd control is one thing one can understand because you know there's people frenzy and इतने टाइम के बाद एक स्टार को देखते हैं लोग, but going into ladies washroom is another thought altogether. Yeah, but the blogger herself who was complaining about it in the beginning is now herself saying that maybe Deepika did not know about it. तो हम यहाँ पर उनके लिए क्यों झगड़ रहे हैं? And sometimes सुप्रीत, ये भी होता है कि लोग भी काफ़ी obnoxious हो जाते हैं। अब जैसे अगर हम शाहरुख खान की एक फुटेज शेयर करते हैं,
तो वो बेचारे ऐसे क्राउड में निकले हैं, उनके आसपास कोई बॉडीगार्ड नहीं है, कोई सिक्योरिटी वाले नहीं हैं, एंड एक बंदर लंगूर जैसा एक आदमी कब से मौका ढूंढ रहा है टू एंटागनाइज शाहरुख खान एंड टू ट्रबल हिम, एंड द फर्स्ट चांस ही गेट्स वो उनकी टोपी उड़ा रहा है. यू नो, इट्स नॉट अ प्लेजेंट फीलिंग फॉर अ स्टार. He is surrounded by so many strangers and he knows that he's being watched, the cameras are on, and कोई आके उनकी टोपी उड़ा दे. It's not a good feeling. You could be, somebody could be trying to target you to even physically harm you. Also, रणबीर कपूर, मुझे याद है उनका एक रॉक कॉन्सर्ट पे वो थे, एंड एक यंग मदर है, उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था, उनका दुपट्टा कहाँ उड़ गया, उनका बच्चा कहाँ है, हवा में उड़ रहा उनका बच्चा लिटरली, एंड शी हैज़ नो, उन्हें कोई होश ही नहीं है कि मेरा दुपट्टा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, और बेचारे रणबीर कपूर ऐसे बच्चे को संभाल रहे हैं, माँ को होश नहीं है. So these kind of things sometimes can get intimidating for the star. Bipasha, poor thing, you know, how many times her so-called fans have misbehaved. So for these fans, you know, sometimes they can be quite weird or even kinky to an extent, where they come and touch these women, and you know, it could be anywhere. So the stars are also justified in some of these incidents. If our viewers are looking at this footage, they would say, okay, they cannot be without bodyguards, without security. But काश के सारे bodyguards जैसे कि सलमान was in the movie Bodyguard वैसे ही होते. And I feel media is to blame too. Stars are equally to blame. वो अपने bodyguards को, अपने security वालों को इतना चढ़ा देते हैं आठवें आसमान पर that you know, they start behaving like the stars themselves or probably like God. तो I mean they make sure stars हमारे क्या करते हैं, कई बार they go overboard. उन्हें कभी photos में डाल रहे हैं, तो कभी front page interviews वो लोग भी उन्हें दिलवा रहे हैं, और मीडिया वाले भी डाल रहे हैं. तो इतना जब उन्हें मक्खन मारा जाएगा तो इट इज गोइंग टू गो टू देयर हेड्स. सो हियर आई फील मीडिया को भी थोड़ा रिस्ट्रेन एक्सरसाइज करना चाहिए, एंड थोड़ा बहुत स्टार्स को भी उन्हें कंट्रोल करना चाहिए. इतना पावर, आई मीन आई शुड ट्रेन इन MMA and be a bodyguard instead. I think that'll get me in the Yeah, and the limelight. fact that you're good looking might help.